किया कि हम जांच कर रहे हैं, जांच करके करवाई, हम पर जांच करना चाहिए। कल आपका बात सुने बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल लगा कि नहीं आप ग्रामीण फिर बात करें, ठीक है। आप मेरा एक सवाल है, एफआईआर किया है आपका बीसीएल के एजेंट, धारा लगाना आपका काम होता है। 8 को धारा किस हिसाब से लगाए? 8 धारा लगा के बैठे हैं, उसमें कौन कौन आपने धारा लगाया कि बहुत ज्यादा थी? किस आधार पे लगाए? लाठी डंडा लेकर के किया है, कहीं लाठी डंडा नहीं चला है। बात करने दीजिए भैया। कोई विजुअल है जिसमें लाठी डंडा नहीं कर जी, जब नहीं माफी लाठी डंडा है। ठीक है, आप एजेंट एफआईआर किया कि लाठी डंडा था, आप अरेस्टिंग कर ली, तो हम लोग भी एफआईआर किया, एजेंट अरेस्ट क्यों नहीं यार होगा? मैंने अभी एफआईआर नहीं हुआ उसका, मैंने क्या हम जांच करवा रहे हैं। 4 आदमी मैंने एक ही आदमी उतना नहीं है। अगर हम लोग दोषी हैं, आप लाठी चार्ज कीजिए, प्रशासन में बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आप लोग आप निष्पक्ष काम कीजिए ना। निष्पक्ष काम करते हैं, हम भी एफआईआर दिए हैं तो हमारा पदाधिकारी हमारे ऊपर है कि नहीं? सर वही जाएंगे हम लोग, वही जाएंगे हम लोग। आप लिख दीजिए सर, हमसे नहीं होगा। ग्रामीण को अरेस्ट करना है तो कोई आपका पदाधिकारी नहीं, एफआईआर बना उठा के ले आए। हम ऐसी किसको पकड़ लेंगे क्या ग्रामीण को? ठीक है, बोलने दीजिए हमको, बोलने दीजिए, हम लड़ाई लड़ने वहाँ पर जब सुने हम लेना है करना। देखिए सर, छोड़िए काम हो ना हो, क्योंकि गुप्तेश्वर महतो अगर कानून आपके दृष्टिकोण से अगर वो दोषी थे तो आपने उनको अरेस्ट किया, ठीक है, उन पर जो भी सेक्शन लगाए, आपने अपना जो उचित आपका विवेक था सो विवेक से आपने एफआईआर किया। लेकिन मेरा कहना है कि हम लोग भी एफआईआर किए हैं और कल ही एफआईआर किए हैं। आपको कौन धारा लग रहा है कि बहुत अच्छी होगी? हमारे 353 छोड़ करके मजाक बन गया सर। आप तो बोले कि धारा लगा दिए, 353 एक तो मात्र धारा उसमें आती है। ठीक है, अपना ही जमीन में 353 भी होता है सर। अगर आप हम बात कर रहे हैं, आप काहे पर अथी कर रहे हैं? कोर्ट हमारा पदाधिकारी कैसे फैसला करेगा सर? मेरे पास दस्तावेज है। अब लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग नहीं है, हम काम करना है, नहीं करने देंगे काम हम लोग चल जाएंगे। इसमें क्या हमारा, हम तो लिख के दे देंगे कि हम नहीं कर रहा है। नहीं ऐसा आपसे हमारी कोई ना, हम कोई आपके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, हम लोग बस इतने सवाल करने आए। नहीं तो हम लोग तो बड़े टाइम दीजिएगा, हम बोल रहे हैं कि हमारे सीनियर अफसर से हम जांच करवा रहे हैं। देखिए जिस तरह आप लोग चाहेंगे, मैंने कोई काम मैंने तुरंत नहीं हो जाता है। कोई काम हो गया बाई देते मैंने, ठीक है, वो चला गया मैंने दुख से मातो, हम लोग उस पर लगे हुए हैं। यदि मैंने धारा कुछ हट सकता है या वो मारा कि नहीं मारा, उस धारा में चेंज नहीं हो सकता क्या? 188 धारा नहीं है क्या? 353 है, उसके बाद 188 चेंज नहीं हो सकता क्या सुपरविजन में? 188 है कि नहीं? आप देख लीजिए क्या है। हम तो इतना जानते हैं कि ऐसा कोई विवाद था नहीं, पता नहीं आप स्वतंत्र होकर कार्य कर पा रहे हैं कि नहीं स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं, उसका दबाव है, जो भी है। नहीं कोई दबाव नहीं, मैंने हम लोग हमारे किसी से मैंने रिश्वत लेकर के काम किए, मैंने हम बोल दे रहे हैं कोई दबाव नहीं मेरे साथ। ठीक है, वीडियो हम लोग भी देखें, वीडियो हम लोग भी देखें, उस फुटेज में स्पष्ट है कि खाली गुप्तेश्वर महतो एजेंट को पीछे से हाथ लगाए, और उस पर अगर आप इतना मैंने धारा इत्यादि लगा के उसको कोई सा धारा नहीं है, उसके भी दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा कहना है कि एफआईआर हमारे तरफ से तो एजेंट को भी अरेस्ट किया, उस पर एक लगाए, उसको थाना से ले लीजिए, होना चाहिए। सरकारी मुलाजिम आप समझ रहे हैं ना, पब्लिक के ही बीच में मैंने काम कर रहा वाला दोषी ना अगर है ना और आप ही उसको कीजिए तो किस काम कर। एक बात से पूछ सकते हैं सर? हाँ, कि आप जो इस केस को देख रहे हैं ना सर, किस नजरिए से देख रहे हैं? मतलब जनता भी यहाँ पर आपके यहाँ आई है, वो दोषी है या फिर जो केस किया कि वो दोषी है, यही जानना चाहते हैं सर आप? इतना आदमी जो आया सर आपके नजर में जो आया है सर दोषी, अगर अभी आप कैसे क्या देंगे? अभी दोषी ठहरा दिए उसको, इसलिए नहीं जेल चल गया? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जेल जाने से दोषी नहीं होता, जब तक चार्जशीट नहीं हो जाता। आप लोग इस चीज को यहाँ से भी सॉर्ट आउट कर सकते थे सर कि वो करेंगे यार, मैंने मौका दो ना। नहीं सर, हम राजाराम जी से बोलते हैं, राजाराम जी से आप यहाँ 12 घंटे 24 घंटा रहा ना सर, इस टाइम आप उसको बुला के एजेंट को बुला के भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं सर। आप बुलाएंगे तो काम बात करेंगे, ठीक है सर, समझ गया हम लोग भी इस तरह लाइएगा मैंने हमारा रिपुटेशन और विधि व्यवस्था खराब होगा तब हम लोग अनावश्यक होता है। सुनिए सर, अब जान रहे हैं देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि आप स्वतंत्र कार्य करिए। आप ही बताइए कि मैंने कब तक अरेस्ट करना है? टाइम नहीं, मैंने हम आपसे बात कर लेंगे या कल आप 2 आदमी लेके आइएगा, हम बात कर लेंगे ऊपर, मैंने आपको बताएंगे, मैंने हुजूम लेके आइएगा, हम काम नहीं कर पाएंगे मैंने।
आपसे बात कर लेंगे, आप बात कर लीजिएगा। हुजूम लाने हम का- बोल दे मैंने कि हम 2 दिन में पकड़ लेंगे, और फिर ऊपर से मान लिया मैंने जब तक सुपरविजन या नहीं हो जाता है तो कहेगा तुम कौन होता मतलब है कि नहीं, मैंने बोलिए मैंने। देखिए सर, सब सही है, ठीक है, आप अरेस्टिंग के और 6 को नाम उनको भी अरेस्टिंग करते हम लोग बुरा नहीं मानेंगे। चलिए अगर उन लोग दोषी है तो दोष के लिए कानून है, लेकिन हमारा कहना हम ये तो है बोले कि कि दोषी यदि सिर्फ 353 ग्रामीण लगा हुआ है, 188 है ना, की दोषी करवा ऐसा बात नहीं हाँ, बोली। ठीक है। यदि ग्रामीण मैंने है। हल्का मारा है या नहीं मारा है, देखिए वीडियो फुटेज हम लोग मारपीट तो हुआ ही नहीं, सिर्फ पीछे से हाथ धक्का लगाया मुक्की, है, धक्का मुक्की में खाली पीछे से हाथ लगाया है, बस वही, उससे उसके ज्यादा बाद कुछ से नहीं। मैंने आवाज ठेल दिया तो लगा है। तो आप उसको लेकर उसके बावजूद भी अगर आपको लगा कि उससे विधि व्यवस्था भंग हो रही है, आपने अरेस्ट किया, चलिए हम लोग, लेकिन हमारा कहना है कि जब हमारा भी एफआईआर हुआ है उससे ज्यादा तो हम लोग अभी बना हमको कर रहे हैं नहीं आप ग्रामीण इसलिए इतनी संख्या में आए हैं कि कहीं ना कहीं डरे सामने लोग हैं, इनको लगता है कि जब ग्रामीण से विवाद होता है तो उसमें लगता है कि जो सही है गलत है उस पर इंसाफ होगा, लेकिन जब ग्रामीणों का विवाद थोड़ा सा पूंजीपति वर्ग से होता है तो उनको थोड़ा सा डर लगता है कि हमारे साथ इंसाफ हो पाएगा कि नहीं, हमारा एफआईआर तक लिखा जाएगा कि नहीं, उसका परिणाम कल देखे, कल हम लोग एफआईआर रात को आप लोग लिखें। दूसरी बात इसीलिए ग्रामीण अगर संख्या में आए तो नहीं, संख्या में वही लोग आते तो डरे सामने लोग होते हैं, तो यहाँ तक ये लोग डरे सामने लोग इसलिए संख्या लेकर आए हैं, और इस बार सामना पूंजीपति से यही देखिए समस्या नहीं, पहले वाला जमाना नहीं कि बना डरे डरे सामने आ जाए। आखिर एक बात बताइए, गुप्तेश्वर महतो को केस इसलिए किया गया ताकि आसानी से लोग जमीन अपना छोड़ दें, नेतृत्व कर रहा था, वही नेतृत्व कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। एंगल और नहीं है। दूसरा देखिए, उसके बाद और भी जो उनके साथ थे उनको भी अरेस्ट किया जाता, लेकिन हमको लगता है वे लोग जमीन वाले लोग नहीं है, हाँ। वे लोग भले उस भीड़ में थे, उस भीड़ में होने के कारण उन पर एफआईआर हुआ है, लेकिन मेन मैटर यहाँ कंपनी ने देखा कि जमीन किनका है ना, जो लोग गुप्तेश्वर महतो है उनके लोगों का जमीन है, और चूंकि जमीन उनका है तो ये एक डर का माहौल बनाना शुरू से कंपनी की आदत रहा है कि जो लोग आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, खासकर ग्रामीण रैयत, उनमें अगर 1 को 2 को 3 को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको अगर 2-4 धाराएं डालकर अगर भर दिया जाता है तो जमीनों का लेने में डरे समय लोग आसानी से जमीन ले लेंगे, यही मसला है। तो उसी के लिए आज जो ग्रामीण आए हैं यहाँ, जो भी संख्या में अपना आए हैं, आने का आप कोई लोग विचार भी आ सकते बड़े इस हैं। बात को आप डीसी के यहाँ भी रख सकते थे, जमीन का मालिक होता है, यहाँ हमारे विरुद्ध में जो भी बना है आपसे हमारा कोई विरोधाभास नहीं है, ना आपसे हमारी कोई शत्रुता है, हमारी लड़ाई वैचारिक है कि आपने अरेस्ट किया है, अच्छा बात है, आपकी अरेस्टिंग का भी हम लोग स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं कि अगर गुप्तेश्वर महतो दोषी आपने अरेस्ट किया, आपको लगा कि गुप्तेश्वर महतो के वहां रहने से विधि व्यवस्था भंग हो रही थी, तो हमारा प्रश्न ये भी है कि जो एजेंट है वो माननीय सीओ मैडम ने उसे ग्रामीणों के फेवर में उस जमीन का अनुशंसा किया है, उसके बावजूद अगर वहाँ जबरन वो जाकर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, वो जमीन हमारी है। सीओ मैडम का जो स्टेटमेंट है कि उसमें स्पष्ट है कि वो जो जमीन है उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं है, वह जमीन अधिग्रहण नहीं किया गया, ना उसमें किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया है, यानी वह जमीन शुद्ध रूप से ग्रामीणों की है। तो उस पर ये जो हाईकोर्ट वाला जो दिखा रहा है कागज की हाईकोर्ट से तो निर्देश हम लोग है। चाहेंगे, आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे एजेंट को बुलाया जाए, यहीं पर बात होगी और हम लोग इस कागज को देख लेंगे। अगर हाईकोर्ट का ऐसा कोई आदेश और निर्देश है तो हम लोग खुद दूर जाएंगे। दूसरा बात, अगर हाईकोर्ट का ही आदेश होता तो कोई भी जमीन का अधिग्रहण होता है तो उसमें भारतीय संविधान के अनुसार एक ग्राम सभा होती है, उस ग्राम सभा के बीच रखा जाता है कि इस जमीन का अधिग्रहण हुआ है, अमुक तिथि को हुआ है, जो भी उसका प्रक्रिया है। तो आप तो सीधे जाके 4 लोगों के साथ पेड़ों की कटाई करने लगे, जमीन हमारी आप खोदने लगे। एक ग्राम सभा होनी चाहिए, एक नोटिफिकेशन होना चाहिए था। सीओ वाला कागज हमको दीजिए, और इसका कागज हम मंगवाते हैं। हम लोग कल से लेकर घूम रहे हैं और हम लोग चाहेंगे यदि उनके पास कोई कोर्ट का आधार है तो जो रैयत है मैंने 5 आदमी आप रहिए, जो भी रहेगा मैंने हुजूम लेके नहीं, और उसका हम कागज मंगा लेते हैं, और सीओ मैडम को मैंने शायद छुट्टी में 2 दिन के बाद आ जाएंगे, सीओ के है मैंने चल करके ये है मैंने हम सीओ बुला लेते हैं और उसका कागज मंगवा लेते हैं, और एक बीसीसीएल का कोई आ जाता तो ठीक है, ये डर से नहीं आ सकता मैंने उसके बाद हम बात कर लेते हैं। अमीर लोग कब से डरने लगे? डर सर हम लोग का, वो लोग कब डर पैदा हो गया था? आप यहाँ आए हैं, एक बार आप इंक्वायरी करके जाइएगा, यहाँ लगभग 25-30 गाँव डर के साये में इनका गाँव स्थापित हो जाएगा। तो डर के साये में हम जी रहे हैं सर, जमीन हमारी जा रही है, डर के साये में हम जी रहे हैं। तो इसीलिए कंपनी वालों को बोलिए अगर यह कंपनी नहीं तो उनका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी कोयला की कंपनियां वहां नौकरियां कर लेंगे, लेकिन यहाँ डर के साये में अगर कोई जी रहा है तो हम जी रहे हैं। तो अतः हम लोग, अगर आपको लगता है कि अगर हाईकोर्ट का उनके पास कोई भी इस प्रकार का स्टेटमेंट है, आप पब्लिकली हम लोग को भी दिखा दें, चूंकि नियम भी है, आखिर दोषी उन लोग, आप ध्यान दीजिए, लेकिन हमारे एफआईआर पर काम नहीं कर रहे हैं उन लोग। अगर हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है तो उसको ग्राम सभा के माध्यम से या फिर जिनका जमीन है उनको एक नोटिफिकेशन जाता है कि